Hello everyone. I hope you all are doing well and welcome back to our channel Maths Madam. उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक के सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सुना है। मल्टीप्लिकेशन जब भी हमारा रिपीटेड एडिशन होता है उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने सुना। तो हमारा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 बार 4 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स आई हैव मल्टीप्लाइड 5, सो आई कैन राइट इट लाइक 5 की पावर 4। ठीक है, व्हेन आई डू द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जब हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी पावर बन जाती है और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो बेस बन जाता है। तो यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं हम? a is to power n। तो यहाँ पे हमारा a क्या है? a हमारा बेस है और ये n है, ये क्या है हमारा? n हमारा पावर या फिर एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल पावर के बारे में बताती हूँ। जब हमारी जो पावर है वो 2 होती है तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, जब पावर 2 हो जाती है, जैसे कि 2 की पावर 2, इसको हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ 2 4। 3 की पावर 2, स्क्वायर ऑफ 3 9। ठीक है, 2 की पावर 2 मीन्स 2 2s are 4। 3 की पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 9। जब हमारी पावर 3 होती है तो उसको हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, यानी कि वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर 3 टाइम्स। हम किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 की पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 27। या फिर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। तो जब हमारी पावर 2 होती है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर, जब हमारी पावर 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी 2 स्पेशल पावर्स जिनके पास नाम है। इसके अलावा हम अगर हमारी, ये तो मैंने बात करी कि हमारी जो पावर है वो होल नंबर में है। ठीक है, होल नंबर में मतलब 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हमारी इनकेस फ्रैक्शनल पावर हो जाए, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर, यस, तो जब भी हमारी कोई फ्रैक्शनल पावर हो जाए, फ्रैक्शनल पावर कैसे? फ्रैक्शनल पावर जैसे 1/2 1/3 1/7। क्या सिर्फ 1/? नहीं, 2/6 2/5। ठीक है, तो इस तरह के जो भी पावर्स फ्रैक्शनल पावर्स हो जाते हैं उस केस में हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल 64 की पावर 1/2। ठीक है, या 27 की पावर 1/3, या फिर कह लीजिए 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो इसके इसमें हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि अभी पहले मैं वो 1 पावर का बताती हूँ कि जब भी हमारा किसी की 1, मान लीजिए a है, a की पावर 1/m है, तो ये जो है हमारा, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से। एक हमारा साइन बनता है जो हमारा बेस होता है, यानी कि बेस मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है हमारा पावर का, उसको हम छोटा सा यहाँ पे लिखते हैं, जो हम ये इस तरह से कर्व बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम m लिखते हैं और जो हमारा बेस होता है a, इसको हम अंदर लिखते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? ये जो साइन हमने बनाया इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। ये जो हमारा डिनोमिनेटर था पावर का, ये हमारा बन जाता है इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। और ये जो हमारा बेस जिसको हम कह रहे थे अभी, उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, तो रेडिकेंट, रेडिकल साइन एंड इंडेक्स। जब भी हमारा 2 होता है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, और पावर 1/2 को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। जब 1/3 होता है तो 1/3 को हम, पावर 3 को हमने क्यूब बोला था, पावर 2 को हमने स्क्वायर बोला था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 हो गया। क्यूब बोला था पावर 3 को, 1/3 को बोलेंगे क्यूब रूट। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई पावर हो, अगर 4 पावर 1/4 है तो 4th रूट, 1/5 है तो 5th रूट, m है तो mth रूट। यानी कि जो भी इंडेक्स होता है उतना th रूट। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पावर है, फ्रैक्शनल पावर, उसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो जब ऐसा कोई केस होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो तो इंडेक्स बन जाएगा, जो न्यूमरेटर वाली पावर है वो हमारी रेडिकेंट के पास चली जाएगी। यानी कि ये बन जाएगा 32 की पावर 2 रेडिकल साइन और इंडेक्स 5, यानी 5th रूट ऑफ 32 की पावर 2, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस केस में रेडिकेंट क्या होगा? इस केस में हमारा रेडिकेंट होगा 32 की पावर 2, जो हमारा इंडेक्स है वो है 5, और ये हमारा क्या बन रहा है? 5th रूट बन रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के हमारा जो केस है वहां पे अगर होल पावर है तो हम कैसे लिखते हैं, और जब हमारी फ्रैक्शनल पावर है तब हम कैसे करते हैं। तो फटाफट से एक बार क्विक रिकैप। a की पावर m या b की पावर 1/n। तो a की पावर m में ये हमारा हो जाता है बेस, और ये हमारी हो जाती है पावर या एक्सपोनेंट। इस केस में हम बनाते हैं रेडिकल साइन, n हमारा बन जाता है इंडेक्स और ये हमारा बन जाता है रेडिकेंट। तो हमारा ये क्या है? nth रूट ऑफ b। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके कुछ लॉज होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, जिससे कि हम इनको सॉल्व कर सकते हैं या इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है वो लॉज? पहला लॉ, ठीक है, इसके कुछ कई सारे लॉज हैं, देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, और जो आधे लॉज हैं बाकी के हाफ से रिलेटेड ही हैं। बस आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए इसीलिए उनको रूल की फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज उनका यूज ही किया हुआ है बाकी के नेक्स्ट में। तो पहली चीज, किसी भी की भी पावर जब 0 होती है तो हमारा आंसर हमेशा 1 होता है। whenever there is power 0 the answer is always 1। सेकेंड, जब भी पावर 1 होती है तो हमेशा नंबर इटसेल्फ आंसर होता है। पावर 1 मीन्स नंबर इटसेल्फ, हमने सिर्फ एक ही नंबर लिया और कोई नंबर मल्टीप्लाई किया ही नहीं इसमें ना, तो ये हमारा इटसेल्फ। ठीक है, थर्ड हमारी पावर होती है कि जब भी हमारी पावर -1 हो जाए, नेगेटिव पावर हो, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये उसका उल्टा हो जाता है। a की पावर -1 उसको 1/a बना देती है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है जब a की पावर m, ठीक है, अब इसकी एक और पावर अगर n मैं लिख देती हूँ, मतलब एक ऑलरेडी पावर है, दूसरी पावर लिख दूँ तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि ये a की पावर m मल्टीप्लाई n बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अगर a की पावर m है और हमारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा a की पावर m प्लस n।
देखो डरने की बात नहीं है। क्या हुआ था, a को हमने मल्टीप्लाई किया था कितनी बार, m बार, ठीक है, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, a की पावर n के साथ। अब यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा था n टाइम्स, ठीक है, m टाइम्स और n टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, m प्लस n, है ना, तो ये पावर बन जाएगी m प्लस n। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कैसे। a की पावर 2 थी, उसको मल्टीप्लाई किया a की पावर 3 के साथ, तो a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद a जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अब जरा काउंट करो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि a जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस 3, a 2 प्लस 3 टाइम्स, यानी a की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो वही हो रहा है जब m टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो जब ये m प्लस n टाइम्स टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो 6th रूल है वो कहता है जब हमारी a की पावर m डिवाइड होता है a की पावर n से, तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब देखो डिवाइड था तो m टाइम्स हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, कितनी बार, m टाइम्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था n टाइम्स, हमने डिवाइड किया था। अब ये जो n टाइम्स है ये इन वाले a को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ रहा है तो ये कैंसिल होगा। अब जब ये कैंसिल होगा तो क्या होगा, m में से n टाइम्स a जो है वो माइनस हो जाएंगे। आप सेम वही एग्जाम्पल लेके m में से n टाइम्स माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए माइनस हो गया। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मेरा a जो था वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, मैंने a की पावर लिया है 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, ठीक है, तो 4 टाइम्स मेरा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैंने डिवाइड किया a की पावर 2, यानी कि a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। एक a कैंसिल हुआ, दूसरा a कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स a कैंसिल हो गया। अब 2 टाइम्स a कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 2 टाइम्स, तो a की पावर 2 बचा। a की पावर 2 क्या था, a की पावर 4 माइनस 2 के इक्वल था, है ना। तो इसीलिए हमारा जो रूल है जब डिवाइड में ये कैंसिल कर देते हैं तो 4 में से 2 जो है वो कैंसिल हो गए, माइनस हो गए, इसीलिए हमारा जो रूल है वो क्या बना, a की पावर m माइनस n, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर a की पावर m है और वो डिवाइड हो रहा है b की पावर m से, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, ठीक है। तो इस केस में आपको पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन सिंपल हो रहा है कि a से b डिवाइड हो जाता, तो हाँ, जब पावर सेम है तो हम पहले इनको डिवाइड करके आंसर की पावर m को सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही चीज मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है कि जब हमारी सेम पावर होती है लेकिन बेस अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, ये गलती मत करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड की केस है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन से आ रहे हैं। हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी हमारे एक्सपोनेंट्स बन रहे हैं, तभी हमारे पावर्स बन रहे हैं। तो यहाँ जो रूल लग रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में लग रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रूल नहीं एप्लीकेबल है हमारे। तो जब हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर इसको लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 5 था और 5 की पावर 5 था, ठीक है, अब 2 की पावर 5 को सॉल्व करूं 32, 5 की पावर 5 को सॉल्व करूं बहुत बड़ा नंबर आएगा, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक और मेरे लिए क्या बढ़ गया, एक बहुत काम बढ़ गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैंने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके पावर 5 किया, तो 2 5 10 और 10 की पावर आ गई 5, ठीक है। अब 10 की पावर 5 मुझे लिखना बहुत आसान है, 10 की पावर 5 मतलब 10 के पीछे मैं 5 जीरोस लगा दूंगी तो मेरा आंसर आ गया। कितना इजी हो गया, जबकि यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करती तो ये मेरा कितना बड़ा होने वाला था। तो ये इस तरह से हम लोगों को इजी कर देती हैं ये प्रॉपर्टीज हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है नाइन्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी है हमारी वही जो मैंने आपको किस में बताई थी, फ्रैक्शनल पावर में बताई थी, कि जब हमारा a की पावर m अपॉन n होता है तो जो हमारा पावर, जो न्यूमरेटर पावर है वो चली जाएगी हमारे बेस के पास, और ये जो है वो हमारा रेडिकल साइन के पास इंडेक्स चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जो है वो उसके पास चला जाएगा। इसके अलावा हम दो प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं। हमारी प्रॉपर्टी 10 एंड प्रॉपर्टी 11। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी कहाँ पे यूज होती है, वो हमारी यूज होती है रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 हमारी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 10 हमें कहती है कि a अपॉन बी की पावर -1 अगर है, ठीक है। अब पावर -1 होती है तो हमने पढ़ा था a की पावर -1 मतलब 1 अपॉन ए, तो a की पावर -1 मतलब 1 अपॉन ए, तो जब a अपॉन बी की -1 है तो क्या करेगा, इसको भी उल्टा कर देगा, वो उल्टा कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, b अपॉन ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा a अपॉन बी की पावर -n, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर्टी की फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है, बट ये एक्चुअली हम जो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ चुके हैं उन्हीं का यूज है हमारा। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दो जब पावर्स होती हैं m और n तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको -1 मल्टीप्लाई n मान के चलूं, इसको मैं मान सकती हूँ ना a अपॉन बी की पावर -1 मल्टीप्लाई n, है ना। तो अब मैं इसको जब ऐसे बोल सकती हूँ तो इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि a अपॉन बी की पावर -1 ब्रैकेट n, जैसा कि हमने यहाँ किया था a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, वाइस वर्सा कैसा भी लिख सकते हैं, तो वही हमने किया। अब जब पावर -1 है तो अभी हमने पढ़ा क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, तो ये हमारा बन जाएगा b अपॉन a की पावर n, और हमने पढ़ा था कि जब a अपॉन बी की पावर n दोनों की पावर, इसको हम अलग अलग सॉल्व करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b की पावर n अपॉन a की पावर n, तो इसको अलग अलग भी सॉल्व हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सारे लॉज, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, रेडिकल, इंडेक्स, रेडिकेंट के बारे में। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। So let's write a question. 5 upon 9 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 5 की पावर 0, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। माइनस क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा, तो ये बन गया 9 अपॉन 5 की पावर 2। यहाँ पे भी माइनस क्या करेगा, उल्टा कर देगा, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 3 की पावर 3। पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक। तो ये अब 9 तो पूरे में कहीं है नहीं, लेकिन मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, 3 3 9 हो सकता है ना। तो इसको मैं लिख दूंगी 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर होल की पावर 2, विच इज मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ, तो ये 1 हमारा चला जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। अब क्योंकि 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 ये डिवाइड में आ रहे हैं, कैंसिल मतलब डिवीजन, है ना। तो डिवाइड जब होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सेम विद 5, जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
तो ये हमारा बन जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, तो 4 माइनस 3 यानी पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 यानी 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन अपॉन 3 की पावर -3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर -3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 की पावर -3, सॉरी हाँ -3। अब पावर सॉल्व करेंगे। पावर सॉल्व करने से लेकिन पहले हम जो भी कैलकुलेशन होगी वो ब्रैकेट के अंदर वाली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने बॉडमास रूल में क्या पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, बाद में बाहर वाले के साथ सॉल्व होता है। बॉडमास ये भी कहता है कि डिवीजन होता है, बट डिवीजन से भी पहले क्या सॉल्व होता है? डिवीजन से भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब क्योंकि माइनस साइन है तो ये क्या कर देगा? इसको रेसिप्रोकल कर देगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3। सेम माइनस पावर तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल 4 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर 3 क्या बनता है? 27 माइनस 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 27 माइनस 8 कितना हो गया? 19। 27 माइनस 8 कितना हो गया? 19 डिवाइडेड बाय 64। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? 19 अपॉन 64। अगर ये कैंसिल हो रहे होते तो हम इनको कैंसिल कर देते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या चीज़ें हैं, फ्रैक्शनल पावर रेडिकल में और हमारे जो रेडिकेंट है या बेस है उसमें क्या डिफरेंस है, हमारे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे हम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं जो हमने रूल्स पढ़े। अब इस टॉपिक का हमारा लास्ट जो है वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नंबर की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो जो भी हम नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 3 5 7, ठीक है, अब जो ये नंबर हमने लिखा ये होती है हमारी यूजुअल फॉर्म, ये हमारे नंबर की यूजुअल फॉर्म होती है। अब इसको हम लिखते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर m टाइप की। ठीक है, 10 की पावर्स के साथ जब हम नंबर्स लिखते हैं तो वो कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ये नंबर है तो अब मुझे 10 की पावर चाहिए, वो 10 की पावर कहाँ से आएगी? 10 की पावर इसी नंबर से आएगी। इसमें जब भी हमें नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको गिवन है विदाउट डेसिमल वाला, उसमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दो, यानी कि मैं इसको लिख दूंगी 1.2357। ठीक है, अब 10 की पावर कितनी आई? इसमें डेसिमल लगाया, इसका मतलब मैंने इसमें से कुछ जीरोस ले लिए। कितने जीरोस ले लिए? 1। जितने भी डेसिमल के पीछे डिजिट्स को हमने डाला है उतने ले लिए। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स डाले तो ये 10 की पावर आ गई 4। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 153790000। ठीक है, तो अब एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 1 डेसिमल 5379। डेसिमल के लास्ट में अगर 0 आते हैं तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, तो हम 9 पे ही एंड कर देंगे, बट जब 10 की पावर लिखना होगा तब हम इन जीरोस को काउंट जरूर करेंगे,
क्योंकि ये जीरो भी हमने दिए हैं। तो कितने जीरोस दे दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 डिजिट्स के जीरो दे दिए। तो ये हो गया हमारा 10 की पावर 8। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अब ये तो हो गए वो नंबर्स जिनके पास डेसिमल नहीं था और हमने डेसिमल लगाया था, तो यहाँ पे हमें जीरोस मिल रहे थे, ठीक है, ये नंबर हमें दे रहा था। अब अगर क्या कहते हैं, यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो अगेन जो फर्स्ट डिजिट है उसको छोड़कर हमें डेसिमल लगाना है, तो लिखेंगे तो 1.63। अब 1.63 लिखेंगे तो इसको जीरोस हमें देना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाहर निकालना है हमें नंबर। डेसिमल के बाहर हमें नंबर निकालना है, तो 1.63 होगा। तो कितने हमने जीरोस हमको देने पड़ेंगे? यहाँ पे हमको मिल रहे थे, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा? 1 2। तो ये हो गया 10 की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट 0.000136, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1.36 आएगा, 1.36 आएगा, ठीक है। अब कितने जीरोस हमको देने पड़ेंगे इसको? डेसिमल के बाद से काउंट करना शुरू करो, जहां पे हमने डेसिमल लगाया है वहां तक, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 हमने जीरोस दिए हैं डेसिमल हटाने के लिए, तो ये हो गया -4। मैंने आपको बताया था कि जब हम देंगे तो माइनस और जब लेंगे हमको मिल रहा है तो प्लस। तो यहाँ पे हमको मिल रहा था, हमने प्लस पावर लगाई है, यहाँ पे हमने दिया जा रहा था, हम दे रहे थे, यहाँ पे हमने माइनस पावर लगाई है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे सेल का जब साइज लिखा जाता है, अर्थ और मून का वेट लिखा जाता है, या उनके बीच का डिस्टेंस लिखा जाता है। ऐसी कई जगहों पे आपको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।